हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का 5th चैप्टर शुरू करेंगे, रेखा और कोण। ठीक है, तो ये आपकी 5.1 एक्सरसाइज है। तो आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो क्या है, पहले ये देखो, इसमें हम पूरक और संपूरक कोणों के बारे में बात करेंगे। पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनको अगर मैं प्लस करूं, जिनको मैं जोड़ूं तो उनका योग आपका 90 डिग्री आना चाहिए। और संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर उनका जो योग है वो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक मतलब 20 में मैं कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। तो क्या है, 20 का पूरक कोण 70 डिग्री है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला है वैसे ही लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। एक कोण और उसके पूरक का योगफल 90 डिग्री होता है। इसको काट के 90 करो बेटा। ठीक है, एक कोण और उसके पूरक का योगफल 90 डिग्री होता है। मतलब ऐसे दो कोण जिनको जोड़ूं, अगर उनका जोड़ 90 आए, इट मीन्स कि वो पूरक कोण है। ठीक है, तो फर्स्ट कैसे लिखेंगे, 20 के कोण का पूरक कोण, तो 90 माइनस 20 70 डिग्री आंसर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 63 डिग्री। तो 63 के कोण का पूरक कोण, तो 90 माइनस 63 करेंगे तो 27 डिग्री। मतलब 63 का पूरक कोण 27 डिग्री है और 20 का पूरक कोण 70 डिग्री है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट 57 डिग्री है। तो 57 के कोण का पूरक कोण 90 माइनस 57 33 डिग्री। मतलब 57 का पूरक कोण 33 डिग्री कोण है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो, सेकंड में आपने संपूरक निकालना है। संपूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो। तो आपको पहला कोण दे रखा है, इसमें कितना जोड़ो कि 180 आए। तो 180 में से 105 को घटा दूंगी तो जो आंसर आएगा वो 105 डिग्री का संपूरक कोण होगा। ठीक है, तो 105, 87 और 154 डिग्री है। तो देखो क्या है, एक कोण और उसके संपूरक का योग 180 होता है, इसलिए 105 के कोण का संपूरक कोण 180 माइनस 105 75 डिग्री। 87 के कोण का संपूरक कोण 180 माइनस 87 93 डिग्री। और 194 कोण का संपूरक कोण 180 माइनस 154 इजकल टू में 26 डिग्री। ठीक है, तो 154 का संपूरक कोण 26 डिग्री है। ठीक है, अब थर्ड देखो, कोणों के निम्नलिखित युगों में से पूरक और संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान करो। मतलब आपको ये दो कोण दे रखे हैं, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, जो दे रखे हैं उनको ऐड करो, उनको प्लस करो। अगर उनका जोड़ 90 डिग्री आता है तो वो पूरक कोण होगा, और अगर 180 डिग्री आता है तो संपूरक होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पहला है 65 और 115, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, तो ये मेरा एक संपूरक कोण है। उस अगला 63 और 27 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ गया, इट मीन्स कि ये पूरक कोण है। उसके बाद 112 प्लस 68 180 डिग्री है, तो ये मेरा संपूरक है। ठीक है, इसी तरह आप ये सारे देख लो। आगे फोर्थ पार्ट, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। पूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका जोड़ मेरा 90 डिग्री है। अब उनको मैंने 90 डिग्री को अगर मैंने दो कोणों में डिवाइड करा है, दो बराबर कोणों में डिवाइड करा है, तो वो कौन से होंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो देखो, क्या है, ये इस टाइप की फिगर होएगी। ठीक है, पूरक बोला है आपको, तो क्या है, माना कोण का पहले कोण का माप x डिग्री है, तो इसका पूरक कोण का माप भी x होएगा, क्योंकि इसने बोला है कि वो अपने पूरक कोण के बराबर है। तो पूरक और पहला कोण मेरे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों कोण बराबर हैं, तो दोनों को जोड़ा तो 90 डिग्री है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x इजकल टू में 90 डिग्री, और यहाँ से x की वैल्यू 45। तो इसमें दोनों कोण आपके 45 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के बराबर है। संपूरक मतलब 180 डिग्री, तो बराबर है तो यानी जो पहला कोण उसको भी x मानेंगे और उसका संपूरक कोण भी हम x डिग्री ही मानेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री है, और x प्लस एक्स 2x, तो 2x इजकल टू में 180 डिग्री। अब दो क्या इधर आके भाग में आ गया, तो इसको इससे भाग करेंगे तो 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू 90 डिग्री, यानी दोनों मेरे 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन देखो, क्या है, दी गई आकृति में एक और दो संपूरक कोण हैं। ये
संपूरक मतलब 180 डिग्री हैं। यदि एक में कमी कर दी जाए तो दो में क्या परिवर्तन हो, एक में, जैसे कि क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, अगर इसको मैं छोटा कर दूंगी तो 2 डिग्री मेरा जो 2 नंबर एंगल है वो मेरा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, आगे समझ कि मतलब जैसे अगर एक और दो दोनों मिला के मेरे 180 डिग्री हैं, अगर एक को मैं कम करूँ तो दूसरा बढ़ता जाएगा, या फिर एक को बढ़ाऊंगी तो दूसरा कम होता जाएगा, क्योंकि मुझे उनका जो एडिशन है, उनका जो प्लस है 180 डिग्री ही रखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे वो देखो। छठा, अब देखो एक और दो 180 डिग्री है, संपूरक कोण, ये चीज़ आपको दे रखी है। तो क्या है, यदि एक को मैंने कम किया तो दो को क्या मुझे बढ़ाना पड़ेगा। इन दोनों का जोड़ 180 है, यदि इसको मैं कम करूंगी तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एडिशन तो 180 चाहिए, ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसलिए एक और दो अगर 180 ही रखना है तो मुझे दो को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना आंसर। अब देखो 7वां, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं। संपूरक मतलब 180 डिग्री कि उनमें दोनों के न्यून कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम। अगर दोनों कोण मेरे 90 से कम हो जाएंगे तो वो मेरा संपूरक नहीं बनेगा, मतलब 180 डिग्री नहीं बनेगा। तो पहले का आंसर नहीं। अधिक कोण क्या होते हैं, 90 से बड़े। देखो संपूरक में अगर दोनों कोणों का जोड़ 180 है तो उसमें से एक तो अधिक कोण हो सकता है और एक न्यून कोण। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा। अगर दोनों ही 90 डिग्री से बड़े हो जाएंगे तो वो संपूरक कोण से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर भी नहीं। आगे समकोण मतलब 90 डिग्री। अगर दो कोण ही मेरे पास 90 के हैं तो उसका एडिशन मेरा 180 हो जाएगा, इट मीन्स वो संपूरक हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर हाँ। तो ऐसे लिखेंगे, नहीं और हाँ। ठीक है, अगला देखो 8वां क्वेश्चन। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या उसका पूरक कोण 45 से बड़ा है। पूरक मतलब 90 डिग्री, मतलब एक कोण मेरा 45 से बड़ा है, मतलब 45 नहीं इससे बड़ा है। ठीक है, अगर ये 45 से बड़ा है तो इसके साथ वाला कोण 45 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 45 और 45 90 डिग्री हैं, आपको 90 डिग्री बनाना है। अगर एक मुझे 45 से बड़ा दे रखा है तो दूसरा मेरा 45 से छोटा आएगा। क्योंकि 90 में से अगर ये चीज़ माइनस करेंगे, 45 से बड़ा 90 में से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 45 से छोटा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक कोण 45 से बड़ा है, क्या इसका पूरा कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है या 45 से छोटा है, ये चीज़ आपने निकालनी है। तो कैसे निकलेंगे, ये देखो क्या है, एक कोण और उसके पूरक का योग 90 होता है, तो 45 प्लस एक्स, क्योंकि मुझे 45 से बड़ा दे रखा है। ठीक है, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, मतलब 45 में मैं कुछ ऐड कर दूंगी, तो ऐड मतलब मैंने एक्स मान लिया, और एक्स क्या है मेरा 0 से बड़ा है, पूरक कोण है। ठीक है, तो क्या है 90 माइनस, अगर 90 में से ये चीज़ माइनस कर दूंगी तो जो आंसर आएगा वो इसका पूरक कोण होगा, मतलब इसमें मैं प्लस कर दूंगी तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए इसमें से इसको माइनस कर। अब देखो ब्रैकेट के बाहर, ये वाली मेरी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 90 माइनस 45 45, और ये माइनस का एक्स, तो ये जो है इसका जो पूरा कोण है 45 माइनस एक्स है, मतलब 45 से छोटा है। ठीक है, तो यानी 45 प्लस एक्स बड़ा हो जाएगा 45 माइनस एक्स से, मतलब 45 में कुछ प्लस करूंगी तो वो बड़ा है, इसके बजाय कि 45 में से कुछ माइनस करूं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 45 से बड़े का पूरक कोण 45 से छोटा होगा। ठीक है, ये आपका आंसर। 9th देखो, ये आपकी फिगर दे रखी है, इसके बेस पे ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्या है, ये आपके जैसे देखो ये ए बी और सी डी दो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखाएं हैं, और ये इसकी ये ए ओ बी में से ये बीच में से ली गई है ओ ई रेखा, बीच को ओ मानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो क्या एक और दो आसन कोण है, आसन कोण मतलब साथ वाले कोण, एक और दो, हाँ आसन कोण है। आगे ए ओ सी और ए ओ ई का आसन कोण है, ए ओ सी और ए ओ ई नहीं, क्योंकि बेटा बीच में ना एक लाइन कॉमन, जैसे ये अलग है ये अलग है, तो ए ओ सी और सी ओ ई को तो मैं आसन कह सकती हूँ, और ए ओ सी और ए ओ ई को मैं आसन नहीं कह सकती। ठीक है, उसमें बीच में लाइन कॉमन होनी चाहिए, किनारे की नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, नहीं, क्योंकि ओ ए और ओ सी, ये रहा ओ ए और ओ सी, ओ ए भुजा की विपरीत दिशा में नहीं है। ठीक है, आगे समझ, तो ये मेरे क्या है, आसन कोण नहीं है।
आगे देखो, ये ओ ए और ओ सी, तो देखो ये इसके आसन में है, लेकिन ए ओ सी और ए ओ ई, तो ये मेरी कॉमन आ गई ना, तो इन्होंने पूरी की पूरी ही उठा ली। अगर अलग अलग बोलते तो आसन हो जाते। आगे देखो थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या है, सी ओ ई और ई ओ डी रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म मतलब इन दोनों का अगर जोड़ूं तो मेरा आंसर 180 डिग्री आना चाहिए। तो सी ओ ई और ई ओ डी, तो सी ओ ई और ई ओ डी रेखिक युग्म है। रेखिक मतलब मेरे पास सिर्फ दो कोण चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये टोटल 3 कोण हो गए, क्योंकि क्या है, ये जो ई ओ डी है 2 में डिवाइड है, इसलिए ये मेरा रेखिक युग्म नहीं है। इसको मैं सरल रेखा कह सकती हूँ। सरल रेखा क्या होती है कि भी एक सीधी रेखा पर जितने मर्जी कोण हो, उन सबको अगर मैं प्लस करूँ तो उनका जोड़ 180 आना चाहिए। और रेखिक युग्म में सिर्फ 2 ऐसे कोण होने चाहिए जिनको जोड़ूँ तो मेरा जोड़ है 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, इसलिए मेरा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इनका आंसर मेरा 180 से बड़ा है। ठीक है, आगे समझ। आगे देखो, ये बेटा यहाँ ठीक करना, इसको आप COD करो। ठीक है, COD करेंगे। हाँ, तो जैसे COE और COD, इन दोनों, ये एक पूरी लाइन ले ली एक बार में और एक बार में सिर्फ ये ले ली, तो इनको और इस पूरी को जोड़ूंगी तो 180 से ज़्यादा हो गया, इसलिए नहीं। आगे देखो फोर्थ पार्ट, क्या BOD और DOA संपूरक है। संपूरक मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो BOD, तो BOD ये 4 एंगल और प्लस DOA तो क्या है, BOD और DOA, तो इन दोनों को, ये पूरी एक लाइन है, इट मीन्स हाँ, तो क्या है, इन दोनों का जोड़ूंगी तो 180 है, इसलिए ये मेरा संपूरक है। आगे फिफ्थ पार्ट देखो, एंगल ए का शीर्षाभिमुख कोण 4 है। एंगल ए का शीर्षाभिमुख कोण 4 है, हाँ। उसके बाद अगला 5 का शीर्षाभिमुख कोण, 5 की देखो, एक के अपोजिट 4 है, 5 के ये दोनों का जोड़ हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 2 + 3 है, इन दोनों को जोड़ूंगी तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन डन। अब 10 देखो, पहचानिए कि कोणों के युग्म कौन से युग्म है। ये आपको फिगर दे रखी है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख मतलब एक दूसरे के अपोजिट, जैसे क्या है, 3 के अपोजिट 5 है और 4 के अपोजिट 1 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण में 1 और 4, ये रहा 1 और 4। दोबारा से देखो बेटा, शीर्षाभिमुख बोला है तो देखो, एक ये लाइन है और एक मेरी ये लाइन है। ठीक है, तो जो ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मेरा बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 2 + 3 5 के बराबर है, तो यही लिखेंगे। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के जो युग्म मतलब 2 के पेयर, 1 और 4, 5 और ये। अब रेखिक युग्म, रेखिक मतलब ऐसे 2 कोण जिनका जोड़ मेरा 180 आए, तो यहाँ पर 1 और 5, जैसे ये 1 और 5। ठीक है, फिर एक ये सीधी लाइन है, तो यहाँ पर एक तो ये हो जाए, एक ये लाइन है 1 और 5, एक ये लाइन हो जाएगी 4 और 5। ठीक है, और एक हो जाएगी एक ये लाइन 1 + 2 + 3। ठीक है, 1, 2 + 3, एक ही हो जाएगी। ठीक है, डन। आगे देखो 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में 1 और 2 का आसन कोण है। ये मेरे आसन कोण है नहीं, आसन कोण क्या होता है, जैसे इसको बढ़ाऊं, इसके में यही आसन कोण होना चाहिए। ठीक है, ये तो मेरे एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, वो देखो 11वां क्वेश्चन है आपका। हाँ, तो क्या है, 1 और 2 आसन कोण नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ शेष नहीं है। ठीक है, ठीक है। आगे देखो 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से XYZ के मान निकालो। ये XYZ कैसे निकालेंगे, देखो एक ये लाइन है मेरी पूरी, तो एक लाइन पर ये
दो ही कोण है तो इनको हम रेखिक युग्म लिखेंगे, तो y प्लस 55 इक्वल टू में 180 डिग्री, और 180 में से 55 माइनस कर दूंगी तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब y प्लस एक्स करेंगे, y प्लस एक्स ये वाली सीधी लाइन हो गई है, तो ये भी मेरे रेखिक युग्म हो जाएंगे। तो 180 में से अगर ये चीज़ माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब ये लाइन हो गई है, इन दोनों को जोड़ूंगी तो रेखिक युग्म, यानी 180 में से इसको माइनस करूँगी तो z की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसी तरह ये पार्ट देखो। अब ये पार्ट क्या है, देखो बेटा जी, ये वाला और ये वाला मेरे क्या है, बराबर हैं, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ठीक है, इसी तरह ये और ये वाले बराबर हो जाएंगे। अब ये देखो, ये पूरी एक लाइन है, तो 40 प्लस एक्स प्लस 25 इक्वल टू में 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक सरल रेखा है। ठीक है, तो इन दोनों के जोड़ को 180 में से माइनस करूंगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, इन दोनों के जोड़ के बराबर है, नहीं इन दोनों के जोड़ के बराबर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये इसके बराबर है, तो ये मेरा 40 डिग्री हो जाएगा, और ये मेरी एक पूरी लाइन है, तो 180 में से अगर ये 40 माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे कैसे वो देखो, 12वां क्वेश्चन है। तो क्या है, दी गई रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो x प्लस एक्स इक्वल टू में 55 डिग्री है। यहाँ से देखो ऐसे कर लो, x मेरा क्या है, 55 डिग्री है, अपोजिट है, तो ये मेरा ऊर्ध्वाधर समकोण आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 55 प्लस वाई इक्वल टू में 180 डिग्री, ये रहा 55 प्लस वाई इक्वल टू में 180 डिग्री, रेखिक युग्म हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। अब y इज इक्वल टू में z हो जाएगा, ये भी मेरे ऊर्ध्वाधर समकोण हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 55 प्लस वाई इक्वल टू में 180 डिग्री रेखिक युग्म हो गया। अब y इज इक्वल टू में 180 माइनस 55 125 डिग्री आ गया। ठीक है, अब y और z मेरे ऊर्ध्वाधर समकोण है, तो जो y की वैल्यू होगी वो z की वैल्यू हो जाएगी। अब z की वैल्यू मेरी 25 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, डन, 125 डिग्री लिखो इसको यहाँ। तो क्या है, x की वैल्यू 55, y की वैल्यू 125 और z की वैल्यू भी 125। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड में मैंने आपको बताया था, पहले इस लाइन को ले लेंगे, 40 प्लस एक्स प्लस 25 इक्वल टू में 180 डिग्री, y बिकॉज रेखिक युग्म। ठीक है, सॉरी सरल रेखा। ठीक है, क्योंकि दो से ज़्यादा एंगल हैं, तो क्या लिखेंगे, 40 प्लस एक्स प्लस 25 इक्वल टू में 180 डिग्री, तो x प्लस में 65, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65 आ गए, इक्वल टू में 180, और x की वैल्यू 180 माइनस 65 115 डिग्री। ठीक है, अब y प्लस 40 इक्वल टू में 180 डिग्री, y प्लस 40, क्योंकि ये मेरे पास 40 है, ऊर्ध्वाधर समकोण है, तो y प्लस 40 इक्वल टू में 180 डिग्री रेखिक युग्म हो गया। ठीक है, अब 180 में से अगर 40 माइनस करूँगी तो 140 आएगा, तो y तो यहाँ पर y की वैल्यू 140। अब y प्लस जेड इक्वल टू में 180 डिग्री, y प्लस जेड। ठीक है, तो ये y प्लस 40 कौन सा लिया है, ये वाला लिया है, y प्लस 40 इक्वल टू में 180 डिग्री। अब यहाँ से y की वैल्यू आ गई 140, अब 140 प्लस z इक्वल टू में 180 डिग्री रेखिक युग्म, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से z की वैल्यू 40, तो इस तरह x की वैल्यू 115, y की 140 और z की 40। ठीक है, अब आगे देखो, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके माप, पूरक मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा। यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनका जोड़ 180। रेखिक युग्म मतलब एक ही रेखा पर कितने डिग्री का बनता है, 180, इसलिए वो संपूरक हो जाएगा रेखिक युग्म को। तो दो आसन कोण संपूरक है तो वो क्या होंगे, रेखिक युग्म। दो आसन कोण मतलब 7 के कोण संपूरक हैं, यानी 7 वाले कोणों को अगर जोड़ूं तो 180 है, तो रेखिक युग्म हो जाएगा। रेखिक युग्म क्या होता है कि ऐसे दो कोण, एक ही रेखा पर बने दो कोण जिनका जोड़ 180 हो, सिर्फ दो कोण। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, उसके समान होंगे, ये होते हैं इनके शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, उसके बाद यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के एक युग्म न्यून कोण है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये संगण आकृति में कोण को बताइए। शीर्षाभिमुख अधिक कोण होने चाहिए,
और मेरे शीर्षाभिमुख होने चाहिए। तो ये क्या लिखें, AOD और यहाँ से BOC। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल एक दूसरे के अपोजिट ऊर्ध्वाधर समूह कोण है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड, आसन पूर्ण आसन मतलब साथ वाले कोण होने चाहिए और वो पूर्ण होने चाहिए। तो क्या आएगा, BOA और BOC। ठीक है, पूरक मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या आएंगे, आसन पूरक कोण हो जाएंगे BOA और AO। ये देखो बेटा जी, पूरक मतलब 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री उठा लो, ये 90 है, तो ये प्लस ये मेरा पूरक कोण हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, BOA और AOE। आगे मेरा संपूरक कोण 180 डिग्री, तो संपूरक में क्या लिखेंगे, BOE। ठीक है, मैंने ये वाली लाइन ले ली, BOE और ये COD। ठीक है, EOD, ये रहा EOD, सॉरी, BOE और EOD। तो ये दोनों मेरे दोनों को मिलाऊंगी तो संपूरक हो जाएगा। अब असमान संपूरक कोण, असमान संपूरक मतलब 180 डिग्री नहीं होंगे, तो कौन से हो जाएंगे वो, BOA, ये रहा BOA और AOD, ये इन्होंने असमान संपूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण जोड़ूं जिनका जोड़ तो 180 है लेकिन वो आपस में असमान हो, समान ना हो। तो BOA और AOD, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा पेयर हो जाएगा BOC, ये रहा BOC और COD, एक ही लाइन आ गई। और अगला क्या लिखेंगे, EOA और EOC। ठीक है, ये मेरा थर्ड का आंसर, सॉरी फोर्थ का आंसर। फिर देखो, आसन कोण जो रेखीय युग्म नहीं बनाते, आसन कोण मतलब साथ वाले कोण जिनका जोड़ मेरा 180 डिग्री नहीं आए, तो AOB, ठीक है, और AOE। रेखीय युग्म मतलब 180 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ूंगी तो 90 आएगा। एक तो ये असमान हो गया है, मतलब रेखीय युग्म नहीं बना रहे हैं। दूसरा AOE और EOD, ये वाला, ये मेरा 180 डिग्री नहीं है। आगे EOD और COD, ये वाला, ये और ये मिला के मेरे 180 डिग्री नहीं बनते। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। ये मेरा 14 का आंसर है जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, और अगर कुछ नहीं समझ आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके पूछो, और अगर आ गया है तो प्लीज़ अपनी नोटबुक में साफ साफ लिखो। और आपने हर एक क्वेश्चन की फिगर बनानी है और पेंसिल से बनानी है और स्केल का यूज़ करना है प्रॉपर। ठीक है, थैंक यू।